2011 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक आर्टिकल आया जिसमें हमारी एक होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेनियम और साथ में एक विटामिन पर स्टडी ट्रायल्स हुए एस्टिनोस्पर्मिया पेशेंट में, और उनके ये रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए। यानी क्योर रेट जी इसमें था, वो मैं आगे अपने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर भी कर दूंगा ताकि आप लोग भी उसको देख सकें। तो उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट आए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस की टिप्स आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। दोस्तों, एस्टिनोस्पर्मिया दो वर्ड्स की कंबाइन फॉर्म है। एस्टिनो मीन कमजोरी, स्पर्मिया मीन जरसूमा, यानी कमजोर जरसूमा। ये इसका बड़ा सहल सा मैंने आपको ट्रांसलेशन की एस्टिनोस्पर्मिया की। इसमें इतना ज़्यादा काउंट का चक्कर नहीं होता, लेकिन स्पर्म जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल जब हों स्पर्म तो वो ट्रेवल नहीं कर सकेंगे आगे अंडे तक। जब वो ट्रेवल नहीं कर सकेंगे तो ऐसे केस में इनफर्टिलिटी होगी। तो जब मैंने 2011 में ये आर्टिकल पढ़ा तो मैंने सोचा कि अब इसको अपने होम्योपैथिक में सेलेनियम तो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे थे, जो हमारे मटीरिया मेडिका में इसके अलामात हैं उसके मुताबिक, लेकिन मैंने इसको स्पेसिफिक कर दिया एस्टिनोस्पर्मिया के पेशेंट में कि उधर मैं इसको यूज़ कराऊंगा। और जब मैंने इन केसेस को स्टडी किया, इन पेशेंट को देखा, तो इनमें मतलब ख्वाहिशात की कमी मैंने देखी। एस्टिनोस्पर्मिया के जो पेशेंट थे उनमें ख्वाहिशात की कमी थी, और मतलब ख्वाहिशात की कमी के साथ डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन की कमी भी बिल्कुल समझ आने वाली बात है। तो मैंने डामियाना को जहन में लाया कि डामियाना को इसके साथ कॉम्बिनेशन में अगर हम यूज़ करें और एक मखसूस रिजीम के तहत इसको दें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और 2012 में फिर मैंने अपने कई पेशेंट पे, आज तक हम ये यूज़ कर रहे हैं एस्टिनोस्पर्मिया में, एंड वी आर गेटिंग एक्सीलेंट रिजल्ट। ये एक ख़ास रिजीम के साथ मैंने अपने पेशेंट में यूज़ करा है, और वो रिजीम मैं आपको अभी बता देता हूँ, और स्क्रीन पर वो डोजेज भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि मैं किस तरह देता हूँ। डामियाना क्यू जो है वो 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार खाने से पहले फुल गिलास नीम गर्म पानी में, और जब खाना खा लिया जाए और उसके 2 घंटे पूरे हो जाएं ताकि डाइजेशन प्रॉपर सारा हो जाए, उसके बाद सेलेनियम 3x 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 3 टाइम वो भी देनी है। तो ये दवाई आप 1 महीना तक देंगे तो आप अगर टेस्ट कराएंगे तो आपके टेस्ट में जो मोर्टेलिटी पहले जो परसेंटेज थी कि जितने नॉन मोटाइल हैं और इतने मोटाइल हैं, मोटाइल की रेट्स बढ़ जाएंगी और नॉन मोटाइल की डिक्रीज या ख़त्म हो जाएंगी। वो केस टू केस डिपेंड करता है कि केस कितना क्रॉनिक है, कितने अरसे का है, लेकिन रिजल्ट इंशाल्लाह आपको फर्स्ट महीने में ही नज़र आएगा, क्योंकि ये तकरीबन 2012 से ऑनवर्ड हम लगे हुए हैं और इंशाल्लाह इसमें हमें काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये तो एस्टिनोस्पर्मिया और उसका होम्योपैथिक में जो मेरे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है, क्योंकि सेलेनियम एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट और पावरफुल मिनरल है कि ये एंटी कैंसर रेमेडी भी है, लिवर को भी ताकत देता है, हार्ट अटैक से भी बचाता है, डायबिटीज़ में जो नर्व्स डैमेज हो जाते हैं उसको भी बचा लेते हैं, उस नर्व्स को रिविटलाइज कर देते हैं। यानी सेलेनियम एक ऐसी अल्लाह की नेमत है कि अगर आप इसको सेहतमंद जिस्म पर भी ऑफ एंड ऑन लेते रहें, या डाइट में लें या सेलेनियम 3x लें, तो आप बहुत से
ऐसे ज़रर वाले, नुकसान वाले बीमारियों से बच जाएंगे जो कि इसके ना खाने से आपको हो सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और फूड में देखते हैं कि कौन से फूड हैं कि जिसको अगर हम आम हालात में खाएं, ख्वाह मेडिसिन के साथ खाएं या मेडिसिन के बगैर खाएं, तो हमारे सेलेनियम की जो डिमांड है बॉडी की वो फुलफिल होती रहे। चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में जी हैं ब्राजीलियन नट्स हैं, ऑस्टर है, बीफ है, फर्म टॉफो है, श्रिम्प है, टुआना येलोफिन वाली फिश है, और लीन चिकन ब्रेस्ट है, होल व्हीट पास्ता है, और शिस्टेक मशरूम्स हैं। ठीक है जी। ये जी चार्ट हुआ परहेज में आपने नींबू, अचार, सिरका, कहवा, ये अपने पेशेंट को बताने हैं कि ये चीज़ें आप लोग ना खाएं ताकि दवाई का असर सही हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।